दोस्तों, हाल ही में चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग के बाद पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है। और इसी बीच अभी अचानक से भारत ने एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है जिसे अभी तक नासा भी डेवलप नहीं कर पाया है। आपको बता दें कि अगर भारत ने इस तकनीक को सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया तो स्पेस के क्षेत्र में भारत को टक्कर देने वाला कोई भी देश नहीं रहेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसरो की इसी नई तकनीक के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल हाल ही के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसरो अब साथ मिलकर न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन को डेवलप करने के लिए हाथ मिला चुके हैं, जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे एडवांस उपलब्धि होगी, क्योंकि न्यूक्लियर रॉकेट इंजन जैसी कोई तकनीक ना तो चीन के पास है और ना ही अमेरिका के पास मौजूद है। ऐसे में अगर भारत इसको सफलतापूर्वक डेवलप कर लेता है तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से रॉकेट को लॉन्च करने में सफल होगा। आपको बता दें कि न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन कोई नया आइडिया नहीं है। आज से 50 साल पहले ही इस तरह का परीक्षण अमेरिका की तरफ से किया गया था, जिसके तहत नासा एक रॉकेट इंजन बना रहा था। लेकिन इस प्रोग्राम में आई परेशानियों की वजह से नासा ने केमिकल इंजन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया और न्यूक्लियर इंजन के प्रोग्राम को बंद कर दिया। लेकिन अब भारत के बार्क और इसरो पहली बार इस तरह की जटिल तकनीक को बनाने के लिए आगे आते दिखाई दे रहे हैं, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को महाशक्ति बनाने की ताकत रखता है। दोस्तों, ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी भी देश के पास मौजूद सबसे प्रमुख तकनीक है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करके हम लगभग असीमित ऊर्जा को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक तरह तो न्यूक्लियर तकनीक काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और इनका इस्तेमाल करना भी काफ़ी ख़तरनाक होता है, क्योंकि एक न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट करने में एक छोटी सी गलती पूरे दुनिया के लिए काफ़ी भारी साबित हो सकती है, जिसकी वजह से हर देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। पर भारत अब दुनिया का पहला ऐसा देश बनना चाहता है जो हिम्मत करके न्यूक्लियर रॉकेट को डेवलप करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुका है, क्योंकि अगर भारत ने ऐसा किया तो हम इंटरप्लैनेट एक्सप्लोरेशन के मामले में सबसे ताकतवर देश बन जाएंगे। आपको बता दें कि आज इसरो मार्स से लेकर सैटर्न तक कई अलग अलग प्लैनेट पर भारत का झंडा लहराना चाहता है, लेकिन इसरो के आगे कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसा ऊर्जा स्रोत खोजना होगा जो भरोसेमंद हो और उसका इस्तेमाल करके इन प्लैनेट्स तक पहुँचा जा सके। दूसरी बड़ी चुनौती स्पीड है, क्योंकि हमने देखा है कि चांद की पृथ्वी से इतनी ज़्यादा नज़दीक होने के बावजूद भी हमें चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए हमें अपने सबसे एडवांस कंप्यूटर और वैज्ञानिकों को काम पर लगाना पड़ा। साथ ही अगर चंद्रयान-3 में थोड़ी सी भी गलती हुई तो 615 करोड़ का झटका भारत को एक बार में ही लग जाएगा। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि चांद पर जब लैंडिंग करना इतना मुश्किल है तो मंगल ग्रह और शनि ग्रह पर लैंडिंग करना कितना मुश्किल होगा। ऐसे में भारत ये अच्छे से समझ चुका है कि केमिकल इंजन के साथ हम इंटरप्लैनेट एक्सप्लोरेशन को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन को विकसित करने की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर रॉकेट इंजन हमें वो ज़रूरी रफ्तार भी देंगे जिससे हम सोलर सिस्टम में मौजूद अलग अलग प्लैनेट में जल्दी पहुंच सकेंगे। साथ ही इनकी असीमित क्षमता से हम अपने प्रोग्राम के समय को आगे भी बढ़ा पाएंगे। लेकिन इसमें भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि डेवलपमेंट और लॉन्च के दौरान न्यूक्लियर इंजन का फेलियर किसी केमिकल इंजन की तरह नहीं होगा तो एक धमाके के साथ पूरा रॉकेट बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर किसी लॉन्च या परीक्षण के दौरान न्यूक्लियर रॉकेट फेल होता है तो ये बिल्कुल एक परमाणु मिसाइल के फटने के बराबर होगा। और हमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं कि परमाणु बम का धमाका कितना विनाशकारी और ख़तरनाक हो सकता है। हालांकि न्यूक्लियर इंजन की विस्फोट ताकत ही इसरो के लिए इकलौती चुनौती नहीं है दोस्तों, बल्कि इसको बनाने के लिए लगने वाली लागत भी काफ़ी बड़ी चुनौती है। वहीं पर चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि सेफ्टी प्रोटोकॉल, फ्यूल सिक्योरिटी जैसी तमाम दूसरी चीज़ें में भी हमें हर साल लाखों डॉलर खर्च करने होते हैं। ऐसे में किसी न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन का विकास चैलेंज भरा होने के साथ साथ बहुत महंगा भी होने वाला है।
जिसकी वजह से भारत न्यूक्लियर रॉकेट इंजन को लेकर काफ़ी सावधानी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर समझें तो आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने कदम नई दिशा में बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ चुका है, जो हर भारतीय के लिए काफ़ी गर्व की बात है। क्योंकि अगर भारत ने न्यूक्लियर रॉकेट इंजन को डेवलप कर लिया तो ये हमारे स्पेस प्रोग्राम को नासा से भी ज़्यादा मजबूत कर सकता है, लेकिन इसमें 10 गुण लग सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसरो और भारत के इस नए कदम पर आपका क्या कहना है? क्या भारत को न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट बनाने की आवश्यकता है? क्या भारत को ऐसा रॉकेट बनाना चाहिए या फिर ये खतरे से भरा काम है? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आपको हमारे वैज्ञानिकों का काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।